अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सैमसंग A10s मीडियाटेक के साथ ये फ़ोन आता है, इसका FRP अनलॉक करेंगे वन क्लिक पे। लेकिन आज हम यूज़ करेंगे EFT प्रो डोंगल को। इसकी जो नई अपडेट आई है ये देख लें। इस वक्त फ़ोन आपको मैंने चेक करवा दिया है, इस पर गूगल अकाउंट है, यानी आगे मूव नहीं करेगा। अगर वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे, स्किप करेंगे, तब भी आगे नहीं जाएगा। तो इस वक्त ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 पे है। वेलकम स्क्रीन से भी आपको आइडिया हो गया होगा। तो अब इसको हम EFT प्रो डोंगल से कवर करेंगे। इसके लिए पहले हम फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं। और याद रखिएगा, इस फ़ोन को अगर आप EFT प्रो डोंगल से ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में लाजमी लाइब्रेरी फ़िल्टर USB ड्राइवर इंस्टॉल्ड होने चाहिए मीडियाटेक के। ठीक है, ये EFT प्रो डोंगल है। इसको हम सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद फिर देखते हैं कि किस तरीके से किन इंटरफेस और किन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके आपने इसका FRP अनलॉक करना है। तो EFT को मैं सिस्टम के साथ कनेक्ट करता हूं और इसकी जो नई अपडेट है EFT की, इसका वर्जन है 4.3.2, जिसमें सैमसंग के नए फ़ोन अपडेट कर दिए गए हैं। आप एंड्रॉयड 6 से लेकर 12 तक के फ़ोन को आराम से ऑपरेट कर सकेंगे। तो इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और रन करने के बाद जो है देखते हैं आगे किस तरीके से। क्योंकि ये फ़ोन MT के है तो इसको आपने MT के टैब से ही ऑपरेट करना है। ठीक है, अगर ये क्वालकॉम का होता तो फिर टेस्ट पॉइंट पे करना पड़ता। तो ये देख लें, एप्लीकेशन जो है रन हो गई है। और यहाँ से इस फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए हम MT के टैब पे आएंगे। MT के टैब पे आने के बाद फर्स्ट जो MT के डायरेक्ट है, यहाँ से आपने ये ऑप्शन चूज़ करना है, FRP जेनरिक लॉक। ठीक है, इसके बाद आप स्टार्ट दबाएंगे और फ़ोन को आपने वॉल्यूम अप होल्ड करके कनेक्ट करना है। ठीक है, वॉल्यूम अप पहले ट्राई करें। अगर किसी किस्म का कोई मसला आता है तो फिर वॉल्यूम अप डाउन दोनों भी होल्ड किया जा सकता है। इस वक्त मैं वॉल्यूम अप होल्ड करके जैसे ही देखें डाटा केबल लगाता हूँ तो फ़ोन जो है यहाँ पर डिटेक्ट, ये देखें जी, ये डिटेक्ट हो गया फ़ोन। लेकिन साथ ही वो कह रहा है कि चेंज टू BROM फ्रॉम प्री लोडर मोड, ये कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, ये एरर आम तौर पे इसके आने की वजह ये होती है कि फ़ोन के पोर्ट में मसला हो सकता है या डाटा केबल में, या फिर हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन होल्ड करके चेक करना पड़ेगा। खैर, एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अगेन मैं वॉल्यूम अप की होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट कर रहा हूँ। तो डाटा केबल कनेक्ट करने से देखते हैं कि अब क्या रिस्पॉन्स आता है इसका। ये देखें, ये फ़ोन कनेक्ट होता है और यहाँ पर आके प्री लोडर मोड पे डिसकनेक्ट हो जाता है। तो पॉसिबल है कि केबल का इशू हो। तो ऐसा करता हूँ कि मैं केबल चेंज करके चेक करता हूँ, और केबल चेंज करने से भी अगर ये इशू आता है देन हम इसको फिर वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके ही अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो केबल मैं दूसरी लगा लेता हूँ, USB केबल, और एक मरतबा फिर से हम इसको ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और वॉल्यूम अप की होल्ड करके कनेक्ट करेंगे। अभी भी अगर इन केस प्रॉब्लम करता है ये फ़ोन कनेक्टिविटी में, तो देन हमें फिर वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों की होल्ड करके इसको कनेक्ट करवाना पड़ेगा। तो ये देख लें, स्टार्ट प्रेस करता हूँ मैं दोबारा, और ये दूसरी ब्लैक केबल या इसी के ब्लैक केबल लगाते हैं। ये दूसरी केबल मैंने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दी है, और इसको कनेक्ट करने के बाद जो है आप देखते हैं कि क्या रिस्पांस आता है इसका। ये देखें, ये वॉल्यूम अप की होल्ड करके मैंने केबल कनेक्ट किया, और अगेन जो है ये देखें सेम प्रॉब्लम आ रहा है फिर से, यानी BROM मोड। तो फिर अब हम ये करते हैं कि वॉल्यूम चार्जिंग मोड पे चला गया फ़ोन। एक मरतबा फिर ट्राई करते हैं, और अब इसको वॉल्यूम अप डाउन दोनों की होल्ड करके कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट दबाते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों की होल्ड करके हम इस फ़ोन को सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, और पहले यहाँ पर एरर आ रहा था, अब देखें यहाँ पर एरर नहीं आया और ये फ़ोन आगे मूव कर गया। ठीक है, तो फाइनली देखें इसने एंड पे आपको बता दिया रीसेट फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन लॉक ओके रीबूटिंग। अब फ़ोन हमारा स्टार्टिंग यानी चार्जिंग मोड पे चला गया है, यानी FRP इसने तो बता दिया EFT प्रो डोंगल ने कि आपका FRP अनलॉक हो चुका है। बट आपको पता है हमें कंफर्मेशन तभी होती है जब हम फ़ोन को ऑन करके ऑपरेट करके चेक कर लें। तो फ़ोन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि वाकई इसका FRP अनलॉक हो गया है या नहीं। तो देख लें, इस वक्त फ़ोन मैंने ऑन करवा दिया है, और अगर स्किप बटन से आगे मूव हो गया तो इट मीन्स के FRP अनलॉक हो गया, और स्किप बटन से अगर आगे मूव नहीं होता तो देन इट मीन्स के FRP अनलॉक नहीं हुआ। हमें और फिर किसी डिवाइस वगैरह से ऑपरेट करने
की कोशिश करनी पड़ेगी या फिर इसको डाउनग्रेड करके करना पड़ेगा। इनकी वीडियोस मेरा वगैरह मैं ऑलरेडी पहले चैनल पे लगा चुका हूँ। तो चलें जी, देखते हैं। फ़ोन ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ये स्टार्ट हो चुका है फ़ोन, और अब हम इसको चेक करते हैं। ये देख लें, ब्लू स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और ब्लू स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आगे देखते हैं कि फ़ोन आगे निकल जाता है या नहीं। लाइसेंस एग्रीमेंट नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे फ़ोन थोड़ा सा टाइम लगाता है तो वेट कर लें। स्किप करते हैं। तो स्किप करने से यह देखें, ये फ़ोन आगे चला गया, डोंट कॉपी का ऑप्शन आ गया है। तो ये था स्टूडेंट EFT प्रो डोंगल से। अब आप सैमसंग के MT के फ़ोन कुछ टेस्ट पॉइंट वाले होते हैं और कुछ विदाउट टेस्ट पॉइंट के। ये विदाउट टेस्ट पॉइंट के फ़ोन था विदाउट टेस्ट पॉइंट के साथ था ये फ़ोन A10s। तो इस तरीके से आप अनलॉक कर सकते हैं। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।